चैप्टर नंबर 20 हित अहित। इसमें जो श्लोक नंबर 3 है, ना किंचित द्रव्यम एकांतेन हित अहितम ना अस्तिति, मतलब कि कोई भी औषध या द्रव्य सब समय और सब अवस्थाओं में पूर्ण रूप से या निश्चित रूप से हितकारी या अहितकारी नहीं होता। कोई द्रव्य या औषध किसी रोग में हितकारी होती है और किसी दूसरे रोग में या दूसरे अवस्था में अहितकारी हो सकती है। ठीक है, कोई द्रव्य औषध पूरा 100% परफेक्ट नहीं होता कि सभी कंडीशंस में वो हितकारी ही हो। जैसे कि जो औषध या पदार्थ आहार विहार वायु के लिए पथ्यकारी है, वो पित्त के लिए अपथ्यकारी हैं। और नेक्स्ट श्लोक में आप देखेंगे कि कई ऐसे द्रव्य होते हैं जो सदा हितकारी होते हैं, जैसे कि जल, घृत, दूध, चावल का भात। ये द्रव्य मनुष्य जाति की हित की दृष्टि से जन्म से ही हितकारी होते हैं, जन्म से ही सात्मय होते हैं। तो जो सामान्यतम पथ्यम श्लोक नंबर 5, जो सामान्यतः हितकारी होते हैं वो द्रव्य जैसे कि लाल चावल है, षष्टिक चावल है, गेहूँ, मांस और मतलब जो वर्तिका आदि प्राणियों का मांस है, मूंग है, मोठ है, मटर है, और जैसे कि सैंधव लवण है, गौ का घी है। ठीक है, ये जो पदार्थ होते हैं ये सामान्यतः पथ्यकारक होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इस चैप्टर में यानी कि सुश्रुत सूत्र 20 में सामान्यतम हितकम के बारे में बताया है। ठीक है, जबकि आचार्य चरक जी ने सूत्र 25 में हित अहित बताया है। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 8, इसमें बताया है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थों के संयोग से, मतलब अन्य पदार्थों के साथ मिलाने से खाने पे विष तुल्य हो जाते हैं, जैसे कि मांस, मद, जामुन का फल, चिलचिम मछली, गोधा या शूकर का मांस। इनमें से किसी भी पदार्थ को यदि दूध के साथ मिलाकर सेवन करेंगे तो वो विष तुल्य प्रभाव देगा शरीर पर। एंड जब दो पदार्थ के संयोग होने से भिन्न गुण धर्म वाला एक तीसरा ही पदार्थ उत्पन्न हो जाए तो वह शरीर पर अहित प्रभाव डालता है, तो इसे संयोग विरुद्ध कहते हैं। ठीक है, तो वैसे विरुद्ध अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के: संयोग विरुद्ध, कर्म विरुद्ध, मान विरुद्ध और रस वीर्य विपाक विरुद्ध। अन्य पदार्थ जैसे शहद को गर्म पानी के साथ लेना, ये संयोग विरुद्ध है। चिलचिम को जो है दूध के साथ लेना, या फिर ताल फल दूध दही और छाछ के साथ कदली फल जो है वो नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जैसे दूध दही और उड़द की दाल या यूश के साथ लकुच का फल नहीं खाना चाहिए, या दूध के पूर्व या पीछे भी लकुच फल नहीं खाना चाहिए। ये तो हो गया संयोग विरुद्ध। अब इसके बाद है कर्म विरुद्ध। कर्म विरुद्ध में क्या है? जैसे कि सरसों के तेल में भुने हुए कबूतर को नहीं खाना चाहिए, एरंड के तेल में पका कर जो है मोर, लावा या तीतर का मांस नहीं खाना चाहिए। कांसे के बर्तन में 10 रात तक रखा हुआ घी नहीं खाना चाहिए। उष्ण द्रव्यों के साथ ही अब ग्रीष्म ऋतु में शहद सेवन नहीं करना चाहिए। मछली अथवा सौंठ पकाए पात्र में मकोए पकाकर नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट इसकी मान विरुद्ध। मान विरुद्ध मतलब कि जब कोई क्वांटिटी वाइज जो विरुद्ध होता है, जैसे कि शहद और पानी या शहद और घी बराबर प्रमाण में सेवन नहीं करना चाहिए, और 2 अलग अलग स्नेहों को मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए, या शहद और स्नेह या जल और स्नेह सम प्रमाण में मिलाकर नहीं लेना चाहिए। एंड इसके बाद है कि रस वीर्य और विपाक में विरुद्ध 2 रसों का वर्णन है, जैसे कि मधुर और अम्ल रस का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए, या मधुर और लवण ये रस और वीर्य में विरुद्ध होते हैं। मधुर और कटु रस सब बातों में परस्पर विरुद्ध होते हैं, तो इसमें ये इसके अंडर आ जाता है रस और वीर्य विरुद्ध में। अब आप श्लोक नंबर 21 देखेंगे कि विरुद्ध आहार से उत्पन्न हुए जो रोग होते हैं उनमें विरेचन, वमन और शमन नष्ट करते हैं, मतलब इन रोगों को विरेचन, वमन और शमन जो है वो नष्ट कर देता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जिनको ये विरुद्ध आहार नित्य अभ्यास करने से सात्मय हो जाता है, या फिर उनकी अग्नि बहुत दीप्त होती है, या फिर वो अंतः और बाह्य प्रयोग से उनका शरीर जो है स्निग्ध होता है।
एंड व्यायाम करने से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बलवान पुरुष जैसे बल अत्यधिक अच्छा होता है, तो ऐसे में विरुद्ध भोजन जो है उनको निष्फल हो जाता है, रोग की उत्पत्ति नहीं करने वाला होता है। अब नेक्स्ट है इस चैप्टर में हित अहित में अलग अलग दिशाओं की वायु के गुण। ठीक है, जैसे कि पूर्व दिशा की वायु मधुर स्निग्ध लवण गुरु दाहजनक होती है और रक्त पित्त का वर्धक करती है। ठीक है, जो शत से युक्त, विष से व्याप्त, व्रण से पीड़ित और श्लेष्म प्रकृति के मनुष्य, इनके लिए विशेष करके सदा रोग वर्धक होती है। ठीक है, रक्त पित्त वर्धक होती है पूर्व दिशा की वायु, दाह को बढ़ाती है, लवण गुरु दाहजनक होती है, मधुर भी होती है, स्निग्ध भी होती है, शतशीन श्लेष्म प्रकृति के, विष से पीड़ित, व्रण से पीड़ित के लिए अच्छी नहीं होती है। एंड जो दक्षिण दिशा की वायु होती है मधुर होती है, विदाही नहीं होती है, कुछ कसैली होती है, लघु होती है। और दक्षिण दिशा की वायु जो है नेत्रों के लिए हितकारी होती है, बलवर्धक होती है, रक्त पित्त रोग की शामक होती है। जो पश्चिम दिशा की वायु होती है वो रूक्ष, परुष, खर, स्नेह और बल का नाश करने वाली होती है। ठीक है, तीक्ष्ण, कफ और मेदो धातु का शोषक करने वाली होती है, तुरंत प्राण नाशक होती है जो पश्चिम दिशा की वायु है। तो पूर्व और पश्चिम दोनों कुछ ठीक नहीं बताई हैं, दक्षिण दिशा की वायु अच्छी बताई है। अब उत्तर दिशा की वायु स्निग्ध, मुलायम, मधुर, कषाय, अनुरस, शीत और दोषों को प्रकोपित नहीं करने वाली होती है। ठीक है, और इसीलिए जो स्वस्थ पुरुष हैं उनके शरीर में क्लेद कारक और बलवर्धक होती है। रस, रक्त आदि धातु, क्षीण, क्षय और विष से पीड़ित मनुष्य के लिए विशेषकर उत्तर दिशा की जो वायु है वो लाभकारी होती है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं 21। ठीक है, तो इसमें इसका नाम है व्रण प्रश्न। इसमें आचार्य सुश्रुत जी ने षट क्रिया काल का डिस्क्रिप्शन दिया है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि षट क्रिया काल किसने बताया है, तो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने इसका वर्णन किया है। इस चैप्टर में सबसे पहला जो श्लोक नंबर 3 है उसमें ये कहा गया है कि जो वात पित्त कफ है ये तीनों दोष शरीर की उत्पत्ति के कारण है। पहले तो आचार्य सुश्रुत ने तीनों दोषों पर फोकस किया है कि तीनों दोष शरीर को धारण करते हैं, उत्पन्न करते हैं। शरीर में ऊपर नीचे मध्यम यथाक्रम से ये रहने वाले तीनों दोष होते हैं, शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, और शरीर का आधार होते हैं और मिथ्या आहार विहार करने से प्रकोपित हो जाते हैं। बट बाद में उन्होंने ये कहा है कि जो वात पित्त कफ है ये 3 और चौथा रक्त दोष, ये शरीर को मतलब ये चारों शरीर की उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में कारण होते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने तीनों दोषों पे कहा है, फिर उन्होंने रक्त को भी ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि वात कफ के बिना देह नहीं है, पित्त के बिना और वात के बिना देह जो नहीं है, एंड देन रक्त के बिना भी देह नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। विमर्श में अगर आप देखेंगे तो वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समास्तः विकृत अविकृता देहम घनंती ते वर्तियंती, मतलब कि वात पित्त कफ जो है तीनों दोष शरीर में विकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर का नाश करते हैं, और अविकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर को धारण करते हैं। ये श्लोक है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1 का। एंड इसके बाद है कि जो वात है, वात शब्द वा गति गंधिन्यो, मतलब कि गति गंधिन्यो धातु से बना है, पित्त जो है तप संतापे धातु से बना है, और कफ जो है श्लिष्म आलिंगे धातु से बना है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर ये श्लोक नंबर 6, इसमें दोषों का स्थान बताया गया है। अगर हम दोषों के स्थान की बात करें तो चरक जी ने सूत्र स्थान 20 में और अष्टांग हृदय में सूत्र 11 में दोषों के स्थान की बात की गई है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं जो वायु है इसका स्थान श्रोणी और गुदा में रहता है। श्रोणी और गुदा के ऊपर किंतु नाभि के नीचे पक्वाशय होता है। तो पक्वाशय और अमाशय के मध्यम में पित्त का स्थान है, अमाशय में श्लेष्मा का स्थान है। ये तो हो गए विशेष स्थान। इसके अतिरिक्त ये तीनों दोष जो होते हैं, तीनों दोषों के अलग से 5-5 भेद हैं, ये हम सबको पता है, और तीनों दोषों के अलग से 5-5 स्थान हैं। वात के स्थान और भेद जो हैं वो वात व्याधि में कहेंगे, ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है, पित्त के स्थान कौन से हैं? यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि, त्वचा। ठीक है, श्लेष्म के स्थान कौन से हैं? उरय, शिर, कंठ, संधियाँ तथा पूर्वोक्त हैं जो पहले बताया है, जैसे कि आमाशय।
ठीक है। श्लोक नंबर 8, विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्य अनिला यथा धारयन्ति जगदेहम कफ पित्त अनिलस्तथा। मतलब जिस तरह चंद्रमा, सूर्य और वायु क्रम से विसर्ग, आदान और विक्षेप इन क्रियाओं से जगत का धारण करते हैं, ठीक है, उसी तरह सोमांश कफ, सूर्य के समान पित्त और वायु देह का धारण करता है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक नंबर 9 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नियां हैं कि नहीं। तो इसका उत्तर ये दिया गया था कि पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नियां उपलब्ध नहीं होती हैं, क्योंकि पित्त का जब अग्निगुण होने से जो दहन, पाचन आदि क्रियाओं के बढ़ जाने पर अग्नि के समान ही उपचार किया जाता है, इसलिए पित्त ही शरीर के भीतर अग्नि है, उसके अलावा और कोई अग्नि नहीं है। अब इसके बाद जो है पित्त के बारे में कहेंगे कि पक्वाशय और आमाशय के मध्यम में जो पित्त रहता है ये 4 प्रकार के आहार को पचाता है और दोष, रस, मूत्र और मल को अलग अलग करता है। इसको पाचक अग्नि की संज्ञा दी गई है। जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसको रंजक पित्त कहते हैं, ठीक है, उसको रंजक अग्नि की संज्ञा दी गई है। यह आहार पाचन से उत्पन्न जो रस होता है उसको रंजित करता है, और जो पित्त हृदय में रहता है उसको साधक अग्नि या साधक पित्त कहते हैं, और वह अभिलाषित मनोरथ को साधता है। जो पित्त दृष्टि में रहता है उसको आलोचक पित्त कहते हैं, ये दृश्य रूप को ग्रहण करता है। जो त्वचा में पित्त रहता है उसको भ्राजक पित्त कहते हैं, और वह त्वचा पर प्रयुक्त जो स्नेह आदि के अभ्यंग, सेचन, अवगाहन, आलोपन आदि क्रियाओं द्वारा प्रयुक्त द्रव्य को पकाता है, एब्जॉर्ब करता है, शरीर की छाया का प्रकाशक होता है। रंजक पित्त को आचार्य सुश्रुत ने कहा कि यकृत और प्लीहा में रहता है और वहीं पर रहकर रस का रंजन करता है, लेकिन षडानंद जी कहते हैं कि जो रंजक पित्त है ये रहता तो यकृत में है लेकिन रस का रंजन ये हृदय में करता है, ठीक है। और रंजक पित्त का स्थान वाग्भट जी ने आमाशय में बताया है, और पाचक पित्त का स्थान षडानंद जी ने अग्नाशय में बताया है। वैसे तो देखिए पित्त जो है द्रव रूप में होता है, लिक्विड रूप में, लेकिन गंगाधर जी ने पित्त को, जो पाचक पित्त है उसको ठोस माना है, मतलब कि सॉलिड कहा है, और इसका नाम दिया है स्त्यान रूपम, ठीक है। पाचक पित्त को गंगाधर जी ने सॉलिड माना है। श्लोक नंबर 11, पित्त जो होता है तीक्ष्ण है, द्रव है, दुर्गंधित है, नीलवर्ण है, पीतवर्ण है, उष्ण और कटुरस होता है। विदग्ध हो जाने पर या विकृत हो जाने पर ये जो रस है ये अम्ल रस में बदल जाता है, ठीक है। और सुश्रुत जी ने पित्त का स्निग्ध गुण नहीं माना है, और पित्त जो है इसका षडानंद जी ने कटु रस माना है और तिक्त रस माना है, ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत जी ने केवल कटु रस माना है और विकृत होने पर अम्ल रस माना है। चतुर्विधस्य आहारस्य आधार, ये किसके लिए कहा गया है? ये आमाशय के लिए कहा गया है। श्लोक नंबर 12 कि आमाशय जो है ये 4 प्रकार के आहार का आधार होता है। एंड श्लोक नंबर 14 में कफ के बारे में बताया गया है कि आमाशय में जो है क्लेदक कफ रहता है, जो अपने प्रभाव से और जलीय क्रिया से शेष जो श्लेष्म स्थान है और शरीर का उपकार करता है। छाती में स्थित कफ त्रिक को धारण करता है और अन्न रस और अपने सोम वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है। तो जो आमाशय में रहता है दैट इज क्लेदक कफ, जो हृदय में रहता है दैट इज अवलंबक कफ। जीवा के मूल भाग और कंठ में स्थित कफ अपनी सोम गुण से रसेंद्रियों को सर्व प्रकार से रस ज्ञान परिवर्तित करता है, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है, और इस कफ को कहते हैं बोधक कफ। शरीर स्थित कफ स्नेहन और संतर्पण क्रियाओं द्वारा तथा अपने सौम्य प्रभाव से ज्ञान इंद्रियों को अनुग्रहित करता है, उनका तर्पण करता है, तो इसको हम तर्पक कफ कहते हैं। ये शरीर स्थित नहीं बोला मैंने, शिर स्थित, जो सिर में रहता है, ठीक है, स्नेहन और संतर्पण क्रियाओं से इंद्रियों यानी कि ज्ञान इंद्रियों को तर्पण करता है। संधियों में जो स्थित कफ होता है वो संधियों को जोड़ने से उनका उपकार करता है, तो उसको श्लेषक कफ कहते हैं, ठीक है। आमाशय में जो स्थित कफ होता है वो क्लेदक कफ है, सिर में तर्पक कफ, जीवा में और कंठ में बोधक कफ, और संधियों में श्लेषक कफ एंड हृदय में अवलंबक कफ।
श्लोक नंबर 15 में कफ के गुण बताए हैं। ये हम सबको पता है कि कफ श्वेत, भारी, चिकना, चिपचिपा, शीत होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक कफ का रस मधुर होता है और विकृत अवस्था में लवण हो जाता है। नेक्स्ट इज रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा है, ठीक है, और रस का स्थान हृदय है। रक्त ना अधिक उष्ण और ना अधिक ठंडा होता है, मधुर, स्निग्ध और लाल वर्ण का होता है, भारी होता है, आम गंधी होता है। इसका विधा पित्त की तरह होता है, ठीक है। अनुष्ण शीतम मधुरम स्निग्धम रक्तश्च वर्णता शोणितम गुरु विस्तरम स्यात् विदाहश्च पित्तवत। ये रक्त के लिए कहा गया है। सुश्रु जी ने रक्त का जो रस है वो मधुर कहा है, जबकि वाग्भट जी कहते हैं इसका रस मधुर ईशत लवण होता है, ठीक है। और विसर जो है वो पित्त और रक्त दोनों के लिए है, जबकि पूती गंध जो है सिर्फ पित्त के लिए प्रयोग किया गया है। अब हम चिकित्सा के 4 स्टेजेस कहेंगे, ठीक है। जो प्रथम क्रियाकाल है वो है संचय अवस्था। जो दोषों की प्राकृतिक स्थान बताए हैं उनमें दोषों का संचय होने लगता है, ठीक है। और इन स्थानों में दोषों के संचय होने से क्या क्या लक्षण आते हैं, जैसे कि वात का संचय होने से स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, कोष्ठ में भारीपन और पूर्णता, भरा भरा सा रहना पेट। पीताव भासता, ये पित्त के कारण आता है। मंद ऊष्मा, ये भी पित्त के कारण होता है। च अंगानाम गौरवम आलस्य, ठीक है, तो ये जो है कफ के कारण आता है। अंगों में भारीपन, आलस्य और दोषों का बढ़ाने वाले जो कारण होते हैं उनसे द्वेष होना। तो दोषों का अपने स्थान पर जब संचय होने लगता है तो अलग अलग दोषों के अकॉर्डिंगली लक्षण आने लगते हैं और इस अवस्था को चिकित्सकीय प्रथम क्रियाकाल कहा जाता है। अब इसके बाद सेकंड आती है प्रकोप अवस्था, ठीक है। दोषों के प्रकोप आहार विहार आदि कारणों से होते हैं, ठीक है। जैसे कि कई प्रकार का निदान सेवन करना, जैसे बलवान के साथ लड़ना, अधिक व्यायाम करना, चोट लगना, कूदना, कूदते कूदते चलना, रात्रि जागरण और बहुत ज़्यादा तैरना, तो ऐसे जो कारण होते हैं, उपवास है, तो ऐसे कारण से जो वायु है प्रकोपित हो जाती है। और अन्य कई कारण जैसे कि पित्त के जो प्रकोपक कारण होते हैं, क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, विदग्ध पदार्थों का सेवन करना, स्त्री संभोग है, भ्रमण है, कड़वे खट्टे नमकीन पदार्थ का सेवन करना, इससे पित्त प्रकोप हो जाता है। एंड ये पित्त जो है उष्ण पदार्थ के सेवन से गर्मी के दिनों में, शरद ऋतु में, मध्याह्न में, आधी रात में, भोजन के पचने के समय कुपित होता है, ठीक है। और इसी तरह से वायु भी जो है वो ठंडे समय में, शीत समय में, मेघ के समय में, अधिक हवा चलने पर और विशेषकर वर्षा ऋतु में, प्रभात के समय में, अपराह्न में, ठीक है, और अन्न के पच जाने पर अधिक प्रकोपित हो जाती है। एंड इसके बाद कफ के प्रकोपित कारण बताए हैं, जैसे कि दिन में शयन करना, किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम या व्यायाम ना करना, आलस्य तथा मधुर, अम्ल, लवण, शीत, स्निग्ध, गुरु आहार, इन सब के सेवन से जो है कफ प्रकोपित हो जाता है। और ये कफ जो है शीत द्रव्यों का सेवन करने से, शीतकाल से, विशेषकर वसंत ऋतु में, दिन के पूर्वाह्न काल में और प्रदोष समय में और भोजन करते समय प्रकोपित होता है। और पित्त को कुपित करने वाले जो द्रव्य हैं इनका निरंतर सेवन करने से रक्त प्रकोपित होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि रक्त का प्रकोपक काल क्या है। तो अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 26, इसमें क्लियरली लिखा है कि वात आदि दोषों के बिना रक्त प्रकोपित नहीं होता है, इसलिए रक्त के प्रकोप का काल दोषों के अनुसार जानना चाहिए। तो रक्त का प्रकोपक काल क्या है कि सभी दोषों का प्रकोपक काल जो है वो रक्त का प्रकोपक काल है। ऐसा नहीं है कि जो पित्त का प्रकोपक काल है वो आप रक्त का प्रकोपक काल का कह दें क्योंकि रक्त और पित्त आश्रय भाव है, ऐसा नहीं है। तीनों दोषों के प्रकोपक काल को रक्त का प्रकोपक काल कहते हैं। अब जो थर्ड अवस्था है वो है प्रसार अवस्था, मतलब दोष अपने स्थान पर संचित हुए, फिर उनका प्रकोप होने लगा, फिर उसके बाद जब वो और ज़्यादा बढ़ने लगे तो अपने स्थान से निकलने लगे, प्रसरित होने लगे, फैलने लगे, ठीक है। तो इसमें जो वायु होता है वो अपने रजोगुण के कारण, ठीक है, उसमें रजोगुण अधिक होता है तो उसके कारण खुद तो मतलब कि प्रसर होता है, ठीक है, लेकिन वो पित्त और कफ को भी इधर उधर फैलाने में कारण होता है, ठीक है, क्योंकि रजोगुण जो है सभी भावों का प्रवर्तक है। तो मेनली आपने ये याद रखना है कि
प्रकोप के बाद प्रसर अवस्था आती है और वायु जो है रजोगुण अधिक होता है उसमें, तो प्रसर जब वायु का होता है वो पित्त और कफ को भी प्रसरित करने में हेल्प करता है। एंड इस तरह से 15 प्रकार से ये दोष जो हैं प्रसरित होते हैं, शरीर में फैलते हैं। अगर आप विमर्श में देखें तो षडानंद जी के द्वारा एक बहुत ही फेमस श्लोक दिया हुआ है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगुओ मल धातवा वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवता। ठीक है, पित्त और कफ पंगु होते हैं तो वायु ही इनको इधर उधर जाने में हेल्प करता है। वायु चेतना रहित होने पर भी गतिशील होने से इनके प्रसरण में कारण होता है। यदि वायु प्रसरित होकर पित्त के स्थान में पहुंचती है तो उसकी चिकित्सा पित्त के समान करनी चाहिए, और कफ के स्थान पर यदि पित्त चला जाता है तो पित्त की चिकित्सा जो है कफ के समान करनी चाहिए। वायु के स्थान पर यदि कफ चला जाता है तो वायु के समान ही चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कि स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा की जाती है। दोष जिस दूसरे दोष के स्थान में पहुंचता है तो उसी दोष के समान चिकित्सा की जाती है। और फिर जो प्रकोपित और प्रसरित दोष होते हैं, ठीक है, दोष फैल रहे हैं इधर उधर, तो विमार्ग गमन और आटोप ये वायु का लक्षण है। ओश चोष परिदा धुएं का श्वास में आना, ठीक है, और धुएं सा श्वास आना, डकार ये पित्त के लक्षण है। अरुचि भोजन नहीं पचना, अंगों में दर्द होना, वमन ये कफ के लक्षण है। ठीक है, इस अवस्था में मतलब कि चिकित्सा करना तीसरा क्रियाकाल होता है, ये प्रसरित अवस्था कहलाती है। अब चतुर्थ अवस्था है स्थान संशय अवस्था, मतलब कि इधर उधर फैल रहे हैं, फिर किसी एक स्थान में आश्रित हो जाएंगे और वहाँ पर रोग उत्पन्न करेंगे। ठीक है, मतलब प्रकोपित हुए दोष शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेश में पहुंचकर भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि उदर प्रदेश में गुल्म, विदृधि, उदर रोग, पाचक अग्नि, बस्ती प्रदेश में प्रविष्ट होकर प्रमेय, अश्मरी, मूत्राघात, ठीक है, मूत्र के रोग उत्पन्न करते हैं। वृष्ण में प्रविष्ट होकर वृद्धि रोग यानी कि हाइड्रोसील उत्पन्न करते हैं। मेड में निरुद्ध प्रकाश, शूकदंश, उपदंश, गुदा में प्रविष्ट होकर भगंदर, अर्श। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर प्रविष्ट होकर ये उस स्थान के अनुसार जो है रोग उत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद जो है रोग का दर्शन होता है, रोग उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि शोफ है, अर्बुद, ग्रंथि, विदृधि, विसर्प, ठीक है, ज्वर, अतिसार आदि रोगों के लक्षण का व्यक्त हो जाना ही रोग है। मतलब कि जो पंचम क्रियाकाल है वो है रोग की उत्पत्ति, और इस दिशा में चिकित्सा करना पंचम क्रियाकाल कहलाता है। और इसके पश्चात इन शोफ आदिकों के अवतीर्ण होकर व्रण अवस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती है वह षष्ठी मतलब कि षष्ठम क्रियाकाल है। ठीक है, जैसे कि ज्वर, अतिसार आदि का अधिक समय तक अनुबंध बना रहना छठा क्रियाकाल है। ठीक है, और यह मेद अवस्था है। इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य हो जाता है। मतलब कि जब रोग की उत्पत्ति हुई, जैसे कि शोफ की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो लंबे समय तक वो जो है उसका ट्रीटमेंट हमने नहीं किया पंचम अवस्था में, तो छठम अवस्था में क्या होगा कि व्रण उत्पन्न हो जाएंगे, और इस अवस्था में भी हमने अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये रोग असाध्य हो जाता है। वात आदि दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय और व्यक्त और भेद को जो जानता है वही यथार्थ वैद्य होता है। ठीक है, संचयश्च प्रकोपश्च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्ति भेदश्च यो वेत्ति दोषानाम व भवेद भिषक। तो रेफरेंस पेज पे ये 36 नंबर श्लोक आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है श्लोक नंबर 39 में कहा गया है कि संसर्ग अवस्था में जो दोष अधिक प्रधान हो, अनुबंधेय हो, ठीक है, दोष के दो भेद ये भी होते हैं, अनुबंध और अनुबंध्य। अनुबंध जो होता है वो होता है अप्रधान, अनुबंध्या मतलब जिसमें लंबा आ लगे वो है प्रधान। तो जो दोष संसर्ग अवस्था में उग्र हो, अनुबंधेय हो या प्रधान हो, उसकी प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए, किंतु वह चिकित्सा शेष दोषों के विरुद्ध ना हो। ठीक है, यह उनको बढ़ाने वाली ना हो। और यही विधि जो है सन्निपातिक रोगों में प्रशस्त होती है, अच्छी होती है। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा दोष प्रकोपित हुए होते हैं। अब जैसे अगर आप विमर्श में देखें तो आचार्य चरक क्या कहते हैं, वातस्य आयनु जयेत पित्तम, पित्तस्य आयनु जयेत कफम,
ये किसके लिए कहा है? सम सन्निपातज अतिसार के लिए। और फिर अगली लाइन में देखें कि कफ स्थान अनुपूर्व्या व सन्निपात ज्वरम जयित। सन्निपात ज्वर में जो सम सन्निपात ज्वर होता है उसमें कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। लास्ट श्लोक देखेंगे कि जिस स्थान पर घाव हुआ हो वहाँ आच्छादन करने को व्रण कहते हैं। घाव के भर जाने पर ही देह धारण पर्यंत जो वहाँ पर चिन्ह बन जाता है वह नष्ट नहीं होता, अतएव भी उसे व्रण कहते हैं। मतलब स्कार के बारे में बताया गया है कि जिस स्थान पर घाव हुआ हो वहाँ पे आच्छादन करने को व्रण कहते हैं। और घाव भर गया हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर चिन्ह बन जाता है और वह कभी नष्ट नहीं होता, अतएव भी उसे व्रण कहते हैं या स्कार कहते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 22, व्रण स्त्राव विज्ञानीय, ठीक है। इसमें जो श्लोक नंबर 3 है, त्वचा मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि, ठीक है, कोष्ठ और मर्म, ये 8 व्रण वस्तुएं हैं और इन्हीं में सब प्रकार के व्रणों का सन्निवेश या स्थिति होती है, ठीक है। तो व्रण वस्तु कितनी होती है? 8। एंड नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे जो मांस सिरा आदि में उत्पन्न होने वाले स्वयं ही पककर फूटने वाले व्रण होते हैं वो दुसाध्य होते हैं। जो दीर्घ, चतुष्कोण, गोल और त्रिकोण, ये संक्षेप से 4 व्रण की आकृतियाँ होती हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त विकृत अविकृत वाले व्रण दुसाध्य होते हैं। तो व्रण आकृतियाँ कितनी होती हैं? 4। जो साध्य मतलब व्रण की आकृतियाँ होती हैं वो 4 होती हैं। वो कौन सी हैं? एक तो गोल है जिसको हम वृत्त बोलेंगे, एक तो लंबा मतलब कि दीर्घ, एक है चतुष्कोण स्क्वायर फॉर्म में, एक है त्रिकोण ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है। दीर्घ, चतुष्कोण, त्रिकोण एंड गोल, ये 4 साध्य व्रण की आकृतियाँ होती हैं। विकृत अविकृत वाले व्रण जो होते हैं वो दुसाध्य होते हैं। अब इसके बाद है श्लोक नंबर 7, दुष्ट व्रण के लक्षण। अधिक छोटे मुख वाला, अधिक चौड़े मुख वाला, अधिक कठिन, अधिक मृदु। उन्नत यानी कि उठा हुआ मांस, हीन मांस, अधिक ठंडा, गरम, लाल, काला, लाल, पीला, श्वेत रंगों में से किसी एक रंग वाला, ठीक है। दुर्गंधित जिसमें पुए हो, ठीक है, और अधिक पीड़ा युक्त हो, दाह पाक हो, ये दुष्ट व्रण के लक्षण होते हैं। एंड दुष्ट व्रण के अगर देखे जाएं तो 6 प्रकार होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, आगंतुज एंड सन्निपातज। अब जो 8 व्रण वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जहाँ पे व्रण होते हैं वहाँ से जो निकलने वाले स्त्राव हैं उनके लक्षण बताए हैं। जैसे कि वायु के कारण त्वचागत व्रण स्त्राव परुष और मांसगत व्रण स्त्राव काला, स्नायुगत व्रण स्त्राव दही के पानी के समान, सिरागत व्रण स्त्राव कोरे के समान, अस्थिगत व्रण स्त्राव क्षारोदक के समान और संधिगत व्रण स्त्राव जो है मांस धावन के समान। कोष्ठगत व्रण स्त्राव पुलाकोदक के समान होता है और पित्त के कारण क्रमशः त्वक आदि स्थानों के व्रणों का स्त्राव गोमेदक, गोमूत्र, शंख जैसा होता है, ठीक है। एंड रक्त के कारण त्वचा आदि स्थानों के स्त्राव पित्त के समान ही होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग व्रण स्त्राव बताए हैं। तो मेनली आपने याद करना है थोड़ा सा, वायु के कारण जो त्वचा आदि का व्रण स्त्राव है, त्वचा, स्नायु, सिरा, मांस, अस्थि, संधि, कोष्ठ, ठीक है। और फिर उसके बाद पित्त के कारण जो त्वचा आदि व्रण स्थानों के लक्षण बताए हैं, फिर रक्त के कारण लक्षण बताए हैं, ठीक है, और फिर कफ के कारण बताए हैं, सन्निपात के कारण बताए हैं। तो थोड़ा देख लीजिए इसमें। एंड जो नेक्स्ट है ना श्लोक नंबर 10 एंड 11, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पक्वाशय से जो पुलाकोदक के समान निकलने वाला स्त्राव होता है वो असाध्य होता है। रक्ताशय से क्षारोदक के समान निकलने वाला स्त्राव वर्जित होता है। एंड इसी तरह से आमाशय और त्रिक संधि से मटर के यूष के समान स्त्राव असाध्य होता है। इसीलिए प्रथम इन स्त्रावों की परीक्षा के पश्चात ही चिकित्सा करनी चाहिए। पता चला कि ये असाध्य है और हम चिकित्सा करने बैठ गए तो अपयश होगा। और उसके बाद है कि व्रणों के कर्मों का वर्णन, जैसे कि वायु के द्वारा दूषित व्रण जो है वो भस्म, कपोत और अस्थि के समान होता है, ठीक है। एंड स्पर्श में कठोर होता है, कुछ लाल और काला होता है।
रक्त और पित्त के द्वारा दूषित वर्ण नीला, पीला, हरा, आसमानी, काला, पीला, ये सब, ठीक है। कफ के द्वारा दूषित वर्ण सफ़ेद, चिकना, पांडु वर्ण का होता है, ये आप गैस कर लेंगे। और सन्निपात से दूषित वर्ण सर्व प्रकार के व्रणों से युक्त होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 23, कृत्य अकृत्य विधि। इसमें सबसे पहले जो श्लोक नंबर 3 है उसमें बताया गया है कि जो सुचिकित्सीय व्रण होते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब कि जिनकी चिकित्सा की जा सकती है। इनमें युवा, दृढ़ शरीर वाले, प्राण मतलब जीवनीय शक्ति वाले, मने संपत्त वाले या सात्विक पुरुषों के व्रण जो होते हैं सुचिकित्सीय होते हैं, ठीक है। एंड देन कम टू नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 5। नितंब प्रदेश में गुद में इंद्रिय, ललाट, कपोल, ओष्ठ, पृष्ठ, कर्ण, अंडकोश, ठीक है, मुख के भीतर स्थित व्रण सुखपूर्वक भर जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो दुचिकित्सीय व्रण होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, नेत्र में, दांत में, नासा, अपांग प्रदेश में जो ENT रिलेटेड होते हैं, कान में। उसके बाद नीचे आ जाइए, नाभि में, उदर में, सेवनी में। और नितंब लिखा है, मतलब कि अगर आप श्लोक में देखें सुखपूर्वक जो भरने वाले व्रण हैं, उस श्लोक में स्फिक लिखा हुआ है कि स्फिक जो है वो सुचिकित्सीय है, लेकिन नीचे वाले श्लोक में अगर आप देखें तो नितंब लिखा हुआ है। जो नितंब है वो दुष्चिकित्सीय में लिखा हुआ है, तो मतलब सेम है मीनिंग नितंब और स्फिक प्रदेश का, लेकिन अगर आपको स्फिक प्रदेश में व्रण आए दैट इज सुचिकित्सीय, और अगर आपको नितंब शब्द आए तो वो दुचिकित्सीय हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी नाड़ी नीचे की और या फिर उसका मुख ऊपर की ओर हो, जो सीमंत हो, नख के पास के स्थान में व्रण हो, मर्म या जंघा में स्थित व्रण हो, वो दुष्चिकित्सीय होता है, ठीक है। एंड देन कुष्ठ से पीड़ित, विष से व्याप्त, शोष रोगी, मधुमेह का रोगी, ठीक है, या फिर मधुमेह रोग वाले मनुष्यों के व्रण जो होते हैं, मतलब ये सारे जो मैंने बताया ना, कुष्ठ, विष, शोष रोगी, मधुमेह वाले व्रण जो होते हैं ये दुष्चिकित्सीय होते हैं, ठीक है। एंड जिनके व्रण में ही व्रण उत्पन्न होता है वो भी कृच्छसाध्य होता है, ठीक है। तो इसमें वर्ड जो है कृच्छता से सिद्ध होते हैं, ऐसा लिखा है। एंड नेक्स्ट इज कि अवपाटिका, निरुद्ध प्रकाश, सन्निरुद्ध, जठर के रोग, ग्रंथि क्षत, कृमि, ठीक है, त्वचा के रोग, प्रमेही, ठीक है, इनसे युक्त रोगियों के व्रण कृमि, शर्करा में, सिक्ता में, वात कुंडलिका, अष्ठीला, ठीक है, इनसे उत्पन्न व्रण यापे होते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी उचित क्रिया जिस रोगी को उस रोग से अधिक पीड़ित ना होने देती हो तथा धारित किए हुए किंतु उस चिकित्सा के छोड़ देने पर रोगी शीघ्र मर जाता है, उस रोग को यापे जानना चाहिए। कहने का मतलब कि किसी को कोई रोग है, जैसे कि किसी को ब्रोंकियल एस्थमा है, तो अगर हमने उसकी उचित रूप से चिकित्सा कर दी तो रोगी जब तक दवाइयाँ खा रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही चिकित्सा बंद कर दी तो वो शीघ्र मर जाएगा, ठीक है, वो उस मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसी जो रोग होते हैं वो यापे होते हैं, ठीक है। एंड इसको एक एग्जाम्पल के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे कि मकान में खंबा होता है जिसके सहारे पूरा मकान खड़ा होता है, जैसे ही खंबा हट जाता है, मतलब जैसे ही चिकित्सा हट जाती है तो वो मकान भी ढह जाता है। इन शॉर्ट या लेमैन में कहेंगे कि जब दवाइयों के सहारे जो रोगी अपने रोग को झेल रहा हो, ठीक है, उस रोग को यापे रोग कहते हैं। इसके बाद असाध्य व्रणों का वर्णन किया है। मांस के पिंड के समान ऊंचे उठे हुए, अधिक पुए, रक्त आदि को बहाने वाले, जिनके भीतर पुए भरा हो तथा वेदना होती हो, घोड़ी के भगोष्ठ के समान जिनके ओष्ठ किनारे ऊंचे उठे हुए हों, ठीक है, गो के श्रृंग के समान ऊपर उठे मृदु मांस अंकुरों वाले, दुष्ट रक्त स्त्राव वाले, पतला शीतल और पिच्छल युक्त स्त्राव वाले, ठीक है। या फिर नीचे अगर आप आइए तो क्षीण मांस वाले मनुष्य के पुए, रक्त का स्त्राव करने वाले व्रण, अविपाक, कास और श्वास से उपद्रव व्रण, सिर और कपाल में चोट लगने से उत्पन्न व्रण। तो ऐसे जो व्रण होते हैं ये असाध्य कहे गए हैं, जिसमें घोड़े के भगोष्ठ या गो के श्रृंग के समान कंपैरिजन किया हो, बहुत ज़्यादा पस है, रक्त है, मांस क्षीण हुआ है, तो वो असाध्य होते हैं। जिस आगंतुक व्रण से वसा, मेद, मज्जा, मस्तुलुंग का स्त्राव होता है, ठीक है, तो भी
ठीक हो सकता है, लेकिन तो भीतरी वाग आदि दोष की दृष्टि से उत्पन्न व्रण से वसा मज्जा मेद आदि निकले तो वह ठीक नहीं हो सकता। मतलब कि आगंतुक व्रण होता है, कोई ट्रॉमा के कारण आगंतुक क्या होता है कि पहले चोट लगती है, बाद में दोष कुपित होते हैं। तो ट्रॉमा के कारण इन सब का स्राव हो, मांस में मज्जा और मस्तूलों, फिर तो ठीक हो सकता है। लेकिन अंदरूनी दोष इतने प्रकोपित हो, उनके कारण ये सब स्राव हो रहा है, तो फिर नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि वो क्रॉनिक फॉर्म ले लेता है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से वो व्रण है कि दोष भी अच्छे से प्रकोपित हो गए हैं और फिर मज्जा, मांस, मेद, मस्तूलों, इनका स्राव होने लग गया है, तो वो ठीक नहीं हो सकते हैं। जो व्रण वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों से आक्रांत ना हो, ठीक है, और जिसके किनारे श्याव रंग के हों, जिसमें छोटी छोटी पीड़िकाएं मांस अंकुर दिखाई देते हों, जिसके सब भाग समान हो, वेदना और स्राव से रहित हो, उसे शुद्ध व्रण कहते हैं। ठीक है, दोष से प्रकोपित ना हो और मांस अंकुर दिखाई देते हों, जिनके भाग समान हो और वेदना और स्राव से रहित हो, ये है शुद्ध व्रण के लक्षण। ठीक है, एंड कबूतर के व्रण के समान वर्ण वाला, पोए आदि स्राव से रहित हो, स्थिर और चिपटिकाओं से युक्त, मतलब कि श्वेत मृदु त्वचा से युक्त, ये रोपित होते हुए व्रण के लक्षण है। ठीक है, जो वुंड हीलिंग हो रही है उसके लक्षण बताए हैं कि कबूतर के व्रण के कपोत व्रण प्रतिमा, जब यहाँ से अगर श्लोक स्टार्ट होता है कि कपोत व्रण प्रतिमा यस्यन्यांते क्लेद वर्जिता। ठीक है, कुछ शब्द बस रिमेंबर रखिए ताकि आपको मतलब पता होना चाहिए और आप करेक्ट आंसर को टिक मार्क कर सकें। तो कपोत वर्ण प्रतिमा क्लेद रहित हो, ठीक है, वो रोहितिति तमादिशेत, ठीक है, रोहित व्रण के लक्षण होते हैं, जो स्थिर है और चपेटिकान वंतु, ठीक है, श्वेत त्वचा से कवर्ड हो चुका है, जिसका मार्ग भर गया हो, जिसमें मांस आदि की ग्रंथियां भी ना हो और चारों ओर जिसके सूजन ना हो, पीड़ा से रहित हो, जिसकी त्वचा अन्य स्वस्थ प्रांत की त्वचा के समान वर्ण की हो, ठीक है, उसे सम्यक रूढ़ व्रण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मार्ग भर गया हो और मांस आदि की ग्रंथियां भी ना हो, सूजन भी ना हो और स्किन जो है आसपास की स्किन वाला कलर भी हो गया हो, तो उसके सम्यक रूढ़ वर्ण कहते हैं। वात, पित्त, कफ दोषों के प्रकोप से और किसी प्रकार के परिश्रम से, आघात से, भय, क्रोध से, ठीक है, रोहित जो व्रण होता है, मतलब कोई व्रण जो वुंड हीलिंग हो गई हो और ये सारे कारण हो, ठीक है, तो वो फिर से मतलब कि विदीर्ण हो जाता है, फिर से उत्पन्न हो जाता है। आचार्य चरक ने चिकित्सा 25 में अशुद्ध व्रण का क्या लक्षण बताया है कि पूति गंधान विवर्णश्च बहुस्रावान महारुजा। ठीक है, पूति गंध आती है, विवर्ण स्किन डिस्कलरेशन होती है, बहुत ज़्यादा स्त्राव होता है, बहुत ज़्यादा रुजा होती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।